नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। श्री समीर उपाध्याय ललित की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है श्री समीर उपाध्याय ललित की लघु कथा तुम्हें कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मिलन और मेघना की आज शादी की 5वीं सालगिरह है। घर पर शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। बड़ी धूमधाम के साथ मेहमानबाजी होने वाली है। मेघना, आज मन करता है कि तुम्हारी इन लंबी काली काली जुल्फों में उलझ जाऊं और लाल रंग के फूलों का यह ब्रोच लगाऊं। बहुत खूब, आज बड़े रोमांटिक मिजाज में लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज शाम पार्टी में तुम अपने लंबे काले बालों में लाल फूलों का ब्रोच लगाओ। बड़े प्यार से इसे बाजार से खरीद कर लाया हूं। यह ब्रोच मेरी ओर से तुम्हें प्यार का तोहफा समझो। आप कमरे की सजावट कीजिए, समय बहुत कम है। अभी मेहमान आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में तैयार होने के लिए जा रही हूं। मिलन ने अकेले रंग बिरंगे पताकों, गुब्बारों और फूलों से पूरे कमरे को सजाया। कमरे की सजावट में उसे पूरे 2 घंटे लग गए। मेघना ने अपने कमरे से आवाज लगाई, सुनते हो जी, अब मैं तैयार हो गई हूं, जरा मेरी साड़ी में पिन लगा दीजिए। मिलन तुरंत मेघना के कमरे में पहुंचा और देखा कि मेघना सज धज कर तैयार हो गई है। मेघना के कहे मुताबिक मिलन ने उसकी साड़ी में पिन लगा दी। तभी मेघना ने मिलन से कहा, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, आप 5 मिनट में फटाफट तैयार हो जाइए। मुझे कपड़े बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिलन, देखो ये काले रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी मुझे कितनी जच रही है। यह साड़ी मेरी माँ ने भेजी है। यह पेंडल सेट देखो, जो मेरी दीदी ने अहमदाबाद से भेजा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये चूड़ियां देखो, जो मेरी मौसी ने भेजी हैं। मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी सुंदरता को
4 चांद लग जाते यदि तुमने मतलब कुछ भी नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात जमीन पर उतर आई हो। अरे, आप पीछे क्यों मुड़ गए? अपनी व्यथा को दिल में दबाकर मिलन बोला, बस इसलिए कि कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। श्री समीर उपाध्याय ललित जी की इस लघु कथा कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।